नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 43 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 42 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। पुराणों में ऐसी 5 स्त्रियों का वर्णन है जिन्हें स्त्री जाति का गौरव माना जाता है। पहली अहिल्या अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी जिनका उद्धार भगवान श्री राम द्वारा किया गया था। दूसरी द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी। तीसरी तारा, वानरराज बाली की पत्नी। चौथी महारानी कुंती, महाराज पांडु की पत्नी। फिर 5वीं मंदोदरी, लंकापति रावण की पत्नी। इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करने से पातक नाश होता है। इनमें से केवल द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन बनाया था और चीरहरण के समय उसकी लाज बचाई थी। द्रौपदी के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है। द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रोण बचपन में एक ही आश्रम में पढ़ते थे। वहां उन दोनों में मित्रता हो गई थी। समय बीतने पर दोनों बड़े हुए और द्रुपद पांचाल देश का राजा बना। एक दिन उसकी राजसभा में द्रोण आते हैं और उसे अपना मित्र कहते हैं। द्रुपद द्रोण को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं, मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं। इस अपमान से तिलमिलाए द्रोण कहते हैं कि अब मैं जिस दिन स्वयं को आपके बराबर कर लूंगा उस दिन आपसे भेंट करूंगा। यह अपमान द्रोण की छाती में वर्षों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो आचार्य द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगा कि पांचाल राज्य के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मुझे सौंप दो। अर्जुन द्रुपद को युद्ध में हराकर बंदी बना लाते हैं। द्रोण द्रुपद से कहते हैं कि तुम युद्ध हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर हम मेरा अधिकार हो गया है। किंतु मुझे तुम्हारा आधा पांचाल राज्य चाहिए। बाकी आधा पांचाल राज्य तुम्हें लौटा देते हैं। इससे मेरी हैसियत तुम्हारे बराबर की हो जाती है। तो क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूँ? द्रुपद अपनी पुरानी भूल के लिए क्षमा मांगता है। द्रोण द्रुपद को मित्र कहकर गले लगाते हैं, किंतु द्रुपद के चेहरे पर बदला लेने के भाव झलकते हैं। द्रुपद एक दिन 2 ब्रह्मर्षियों याज और उप्याज के आश्रम में पहुंचे और उनसे विनती की कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों। एक पुत्र जो द्रोण का वध कर सके और दूसरी कन्या जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से कर सकूं। ब्रह्मर्षियों के यज्ञ करने से द्रुपद की दोनों इच्छाएं पूरी हुईं। यज्ञ कुंड से रथ पर आरूढ़ एक तेजस्वी युवक निकला जिसे पुत्र रूप में स्वीकार द्रुपद ने उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। इसके बाद द्रुपद को यज्ञ कुंड की अग्नि से एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम द्रौपदी रखा गया। राजकुल की रीति के अनुसार उसने पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावत के अनेक राजा आए, जिनमें शिशुपाल, शाल्य, शकुनी, जरासंध, कर्ण और दुर्योधन भी थे। 5 पांडव भी ब्राह्मण वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में गए। पांचाल नरेश द्रुपद ने द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण और बलराम को इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। ये प्रथम अवसर है जब इस नर अवतार में श्रीकृष्ण पहली बार अर्जुन के सामने आते हैं। राजकुमार धृष्टद्युम्न स्वयंवर की शर्त बताता है कि एक घूमते चक्र के ऊपर छत से लटकती हुई एक मछली है। नीचे 5 बाण रखे हैं। इन बाणों से मछली की आंख को भेदना है, किंतु एक शर्त ये भी है कि बाण का संधान नीचे रखे तेल के कढ़ाव में मछली की परछाई देखकर करना है। सबसे पहले दुर्योधन लक्ष्य भेदने के उठता है। बाण चलाना तो दूर, वो वहां रखे दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाता। बूढ़ा मगध नरेश जरासंध विशालकाय धनुष उठाने में ही हाँफ जाता है और अपमानित होकर वापस लौटता है। इसके बाद कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होता है, किंतु इसके पहले पर बाण का संधान करता द्रौपदी अपने स्थान पर खड़े होकर कहती हैं कि क्षत्रिय राजाओं, ब्राह्मणों और सम्राटों से भरी इस सभा में मैं एक सूतपुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का यूं अपमान नहीं देख पाता और महाराज द्रुपद को संबोधित करते हुए कहता है कि उसका मित्र कर्ण अंगदेश का राजा है, इसलिए वह इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। किंतु कर्ण अपनी वीरोचित महानता का परिचय देता है और दुर्योधन से कहता है कि विवाह आपसी सहमति से होता है। यदि द्रौपदी मुझसे विवाह नहीं करना चाहती है तो मैं स्वयं को इस स्वयंवर से अलग करता हूँ।
श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े होते हैं और कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शास्त्र भी कहता है कि विवाह में नारी की सहमति आवश्यक है। श्री कृष्ण का समर्थन मिलने द्रौपदी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 43 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 44 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।